मॉर्निंग बच्चों, मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, जिसमें अध्याय नंबर 5 चल रहा था, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, जिसकी प्रश्नावली 5.1 मैं आपको करा रहा था, जिसका क्वेश्चन नंबर चौथा आज मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन चौथा क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो पदों के बीच का अंतर जो समान आता है उसी को हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, अगर कोई श्रेणी है वो हमारी समांतर श्रेणी है, मतलब एपी में है, तब हमें उसका सार्वंतर और उनके 3 और आगे के पद लिखने हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे सबसे पहले कि एपी में है या नहीं है। तो देखिए पदों के बीच का अंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाया 4 - 2, 2 आया। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया 4 आया। चौथे पद में से तीसरा पद घटाया 8 आया। तो देखेंगे पदों के बीच का अंतर क्या है, समान नहीं है। जब पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तो संख्याओं की जो श्रेणी है वो एपी नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार से है। 2,5 2,5/2, 3, 7/2। ठीक है, ये सीरीज है डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटाया है तो कितना में 1/2 प्राप्त हुआ है। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया है तो हमें 1/2 प्राप्त हुआ है। और चौथे पद में से तीसरा पद घटाया है तो हमें 1/2 प्राप्त हुआ है। तो हमें देखेंगे पदों के बीच का अंतर है वो क्या है, समान है। 1/2, 1/2, 1/2, पदों के बीच का अंतर कैसा है, समान है। तो सार्वंतर हमारा कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, सार्वंतर कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब और जो संख्याओं की श्रेणी है किस प्रकार की है, एपी है। तब हम क्या करेंगे, आगे के 3 पद इसके और लिखेंगे। तो पाँचवा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद प्लस सार्वंतर। चौथा पद कितना है, 7/2 है। 7/2 है। 7/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 7/2 प्लस 1/2, 2 और 2 एलसीएम हो जाएंगे। और ऊपर कितना, 7 + 1 8, 8/2 हो जाएगा। 2 से 8 को काट देंगे तो 4 ही आएगा, 2 चक्कू 8। ठीक है, 4 आएगा। तो छठा पद क्या हो जाएगा, पाँचवा पद प्लस सार्वंतर। पाँचवा कितना है, 4 प्लस सार्वंतर कितना है, 1/2। दोनों को जोड़ेंगे, 2 चक्कू 8, 1 9, 9/2 हो जाएगा। सातवां पद क्या हो जाएगा, छठा पद प्लस सार्वंतर। छठा पद हमारा 9/2 प्लस 1/2, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएंगे 9 1 10 हो जाएंगे, तो 10/2 हो जाएगा। तो 10 को काट देंगे 2 से, 2 पंजे 10, तो हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारे पाँचवा, छठवां और सातवां पद निकल आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है, -10, -6, -2, -2। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, तो देखेंगे पदों के बीच का अंतर कितना आएगा। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाया हमने, तो दूसरा पद 3 + √2 माइनस पहला पद 3, तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल, √2 आ जाएगा। उसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, 3 + 2√2 माइनस ब्रैकेट में 3 + √2, माइनस हटेगा तो अंदर की दोनों जो संख्याएं हैं प्लस की वो माइनस की हो जाएंगी। तो प्लस माइनस की संख्याएं कट जाएंगी। अंदर देखिए 2√2 में से 1√2 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1√2 बचेगा खाली। ठीक है, √2 बचेगा खाली। अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो उसी प्रकार 3 + 3√2 माइनस ब्रैकेट में 3 + 2√2 माइनस आ जाएगा अंदर, क्योंकि माइनस अंदर ब्रैकेट की जाएगा तो जो प्लस की संख्या है वो माइनस में आ जाएंगी। प्लस माइनस की संख्या कट जाएंगी, 3 और प्लस का माइनस का कट जाएगा, 3√2 में से 2√2 घट जाएगा तो आपका √2 बचेगा। तो देखिए पदों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, √2, मतलब पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए जो हमारा सार्वंतर कितना है, √2 हो जाएगा। इसलिए संख्याओं की श्रेणी किस प्रकार होगी, एपी होगी। अब क्या है, पद निकालने हैं हमको। पाँचवा पद, चौथा पद प्लस सार्वंतर। तो चौथा पद कितना आया था हमारा, 3 + 3√2, इसमें सार्वंतर जोड़ देंगे √2, तो ये क्या है, 3√2 और प्लस √2 4√2 हो जाएंगे, तो 3 + 4√2। उसी प्रकार छठा पद हो जाएगा, सार्वंतर प्लस पाँचवा पद। ठीक है, तो पाँचवा पद कितना है, 3 + 4√2, जो हमारा पाँचवा पद निकला था ये 3 + 4√2 प्लस सार्वंतर, तो 4√2 और √2 जुड़ के 5√2 हो जाएंगे, और 3 + 5√2 हो जाएगा। सातवां पद क्या हो जाएगा, छठा पद प्लस सार्वंतर।
तो छठा पद हमारा कितना आया 3 + 5√2 और सार्वंतर कितना है √2। तो क्या हो जाएगा जोड़ के ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5√2 और √2 जुड़ के 6√2 बन जाएंगे और 3 + 6√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखिए 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। 7वां भी क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, 8वां क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या होगा। 9वां क्वेश्चन क्या है 1, 3, 9, 27। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 2 बचा। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया 9 में से 3 घटाया 6 बचा। और चौथे पद में से तीसरा पद घटाया तो 18 बचा। 27 में से 9 घटाया 18 बचा। तो देखेंगे सार्वंतर हमारा प्राप्त नहीं हो रहा है, पदों के बीच का अंतर है वो समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की श्रेणी AP नहीं है। संख्याओं की श्रेणी AP नहीं है, यहाँ पे नहीं कर लेना, संख्याओं की श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां A, 2A, 3A, 4A। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटाया A2 - A1 तो A² - A, 2 मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में A कॉमन आ गया तो A बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के A - 1। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया तो यहाँ पे इन दोनों में A² कॉमन आ गया तो अंदर ब्रैकेट के A - 1। चौथे पद में से तीसरा पद घटाया तो यहाँ पे देखेंगे A³ कॉमन आ गया ब्रैकेट के अंदर A - 1। ठीक है, तो तीनों पद क्या है अलग अलग हैं, तीनों जो अंतर आ रहा है तीनों में वो क्या है अलग अलग है, इसलिए पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। और हमारी संख्याओं की श्रेणी कैसी है AP नहीं है, संख्याओं की श्रेणी कैसी है AP नहीं है। अगर पदों के बीच का अंतर समान है तो संख्याओं की श्रेणी AP है, अगर पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तो संख्याओं की श्रेणी AP नहीं है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन √2, √8, √18, √32। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13वां √3, √6, √9, √12। अब देखें दूसरे पद में से पहला पद घटाया √6 में से √3 घटाया, इतना ही बचा। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया है तो √9 में से √6 घटाया है तो √9 का क्या होता है 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 - √6। चौथे पद में से तीसरा पद घटाया है तो √12 - √9 तो 12 को हम लिख सकते हैं तो √3, 9 का वर्गमूल तो पता ही आपको 3, तो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब पदों के बीच का जो अंतर प्राप्त हुआ है वो समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की श्रेणी कैसी है AP नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन है 1², 3², 5², 7²। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए 1², 5², 7², 73। अब देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटाया है 5² - 1²। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 से 1 गया 24 बचा। उसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 49 में 25 गया 24 बचा। चौथे पद में से तीसरा पद घटाया है तो 73 - 7² मतलब 49। 73 में 49 घटाया तो 24 प्राप्त हुआ। देखेंगे पदों के बीच का अंतर क्या है 24 ही आ रहा है, मतलब क्या है समान है। तो पदों के बीच का अंतर जब समान होता है तो हमारी संख्याओं की श्रेणी किस प्रकार होगी AP में होगी। अब हम देखेंगे आगे वाले पद निकालेंगे, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद। 5वां पद में वही इससे पिछले वाला पद प्लस सार्वंतर, मतलब चौथा पद प्लस सार्वंतर। 73 में 24 जोड़ दिया कितना आ गया 97। 6वां पद निकालेंगे तो 5वां पद प्लस सार्वंतर, 5वां पद प्लस सार्वंतर। तो 5वां पद कितना है 97 प्लस सार्वंतर 24 है, दोनों जोड़ेंगे 121 आ जाएगा। 7वां पद निकालेंगे तो 6वां पद प्लस सार्वंतर, तो 6वां पद 121 है और सार्वंतर 24 है, दोनों जोड़ेंगे 145। तो आगे के तीनों पद हम निकाल लिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हो जाती है और आगे की एक्सरसाइज मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।